कैसे हैं? कौन है साथी? मैं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ, अधिवक्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक है और इस नेता भी हूँ, प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। आज हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे बैठ करके हम लोग समर्थन कर रहे हैं यूजीसी बिल का। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यूजीसी बिल लागू हो। अगर सरकार की नीयत और मंशा साफ होती तो अभी लोकसभा का पार्लियामेंट चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे चर्चा कराए और इस बिल को पारित कराए और 9वीं अनुसूची में शामिल कराए, तब हम मानेंगे कि सरकार की नीयत साफ है। सरकार की मंशा ठीक नहीं थी और सरकार ने अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष मजबूती से नहीं रखा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटी का गठन हुआ था उसमें पाया गया कि 118% विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, महाविद्यालयों में एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को बढ़ावा हुआ है। ये पाया गया है 118.4% की बढ़ोतरी हुई है और यही सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है, क्योंकि रोहित वेमुला की माताजी ने, जब रोहित वेमुला के साथ अत्याचार हुआ, वो एक ओबीसी वर्ग से आते थे, उनकी माताजी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया। ऐसे अनेकों पीआईएल जब दाखिल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश किया कि आप एक कमेटी का गठन करके आप तथ्यात्मक जानकारी करिए। जब तथ्यात्मक जानकारी की गई, उस कमेटी के अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह थे और अनेकों दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा सांसद थे। उस कमेटी ने ये पाया कि तमाम बड़े शिक्षण संस्थानों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित रूप से ये न्याय संगत नहीं है। हम यूजीसी बिल को लागू करने के लिए अपील करते हैं, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा। जब उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी ने पाया है इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं सही तरीके से तथ्य रखें? दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा होता है। अभी शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम नौजवान कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं और लंबित पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण का मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अनेकों प्रदेश के ओबीसी एससी माइनॉरिटी के संदर्भ में सारे मामले लंबित हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे इसको चर्चा करा करके पारित कराए। हम लोग समर्थन करेंगे। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जय भीम, जय संविधान।